गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य मान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य मान दो। स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। ईश्वर के अनुशासन पाले, ईश्वर के अनुशासन पाले। ज्ञान और विज्ञान दो, जीवन लक्ष्य मान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य मान दो। अखिल विश्व से न्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा।
जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम। जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर न है चिंता कि डूबियां पहुँच जाएं किनारों पर। न है चिंता कि डूबियां पहुँच जाएं किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। महिलाएं हों सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हों सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ धर्म की पताका फहरो धरा गगन में, उड़ती हो गंध भीनी ज्यों दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे। सप्त द्वीपमय वसुंधरा सब सिंधु वेग भी वास करे। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे। सप्त द्वीपमय वसुंधरा सब सिंधु वेग भी वास करे। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। जगाने आओ कलश धरो। आओ मिलकर
इसकी पृष्ठभूमि कह सकते हैं कि बहुत पहले से बनी, क्योंकि आजमगढ़ थोड़ा सा सुप्त पड़ा हुआ था वर्षों से। 2010 में यहाँ पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ था, तो लगा था कि नहीं, अब थोड़ा सा प्राण संचार करने के लिए कार्यकर्ताओं में और जन जन तक गायत्री को पहुँचाने के लिए इसकी पृष्ठभूमि बनी। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया इस वर्ष को, तो उसमें हमने ज्ञान के साथ साथ हमने शक्ति का भी दिग्दर्शन कराया। लक्ष्मी बाई के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह रहा कि जहाँ हम ज्ञान को धारण करते हैं वहाँ हमारे भीतर शक्ति भी होनी आवश्यक है। तो कन्याओं के द्वारा इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। समस्त ऋषियों का आवाहन भी कल देव पूजन में होगा, और जो हमारे देव हैं, चूँकि ऋषि ही हैं, गुरु ही हैं, संत ही हैं, जो हमें बोध कराते हैं। सहजो बाई ने बहुत अच्छा कहा था कि हरि को तजो गुरु को न बिसारूं और गुरु सम हरि को न मानूं। तो ऋषियों के नेतृत्व में यह इस कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये संयोगवश ये तिथि शांति कुंज के द्वारा ही मिली थी, और उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, तो लगभग 3-4 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया कार्यक्रम विभाग में कि भाई साहब उस दिन तो करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं तो सम्मिलित नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने कहा कि दीदी अब तिथि को बदलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने विचार किया कि अब हम लोग इस प्रकार से कहेंगे कि करवा चौथ को आप समस्या नहीं माने, सौभाग्य माने, अपने पति के दीर्घ आयुष्य के लिए आप कलश को जरूर धारण करें। तो इसलिए कुछ असर दिखा उस कलश यात्रा में? नहीं, थोड़ा असर दिखा महिलाओं का, थोड़ा सा। कई फ़ोन आए कि अरे दीदी करवा चौथ का व्रत था, हम नहीं आ पाए, निर्जला व्रत रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। भारी संख्या, हाँ, भारी संख्या थी, और सभी मतलब जागृत महिलाएं थी, तो अच्छा रहा, बढ़िया रहा। परिवर्तन की बेला है, और सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय विराट परिवर्तन होने जा रहा है, जो जन्म शताब्दी 2026 बसंत पंचमी के दिन तक परिवर्तन का पूरा स्वरूप दिखाई देगा। इसमें गायत्री परिवार का एक विशेष योगदान है, जो पूरे विश्व स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है यज्ञ के माध्यम से। यह यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा पूरे देश स्तर पे, विश्व स्तर पे क्रमशः अनवरत रूप से चलाया जा रहा है। एक माह में 5-5, 6-6, 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस महायज्ञ में जो भी शामिल हो रहा है वो अपने पुण्य का भागीदार बन रहा है, अपने को परम पूज्य गुरुदेव का सृजन सैनिक के रूप में महसूस कर रहा है। इसी भाव के साथ इस महायज्ञ में उपस्थिति हुई है, और जहां भी यज्ञ हो रहा है हम सभी लोग अपनी युवा टीम के साथ गोरखपुर में गगहा, बासुडिया, गंभीरपुर, कोठा, भलवान में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है 22 से 26 नवंबर 2023 को, जिसमें हम सभी के हृदय सम्राट गायत्री परिवार के हृदय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के भावी प्रमुख देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या भैया की उपस्थिति भी 25 नवंबर को हो रही है। इसमें गोरखपुर के जन जन जुड़ करके और एक ऐतिहासिक स्वरूप देने जा रहे हैं, जो एक इतिहास के रूप में दिखाई देगा। शीश धरे जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धरे जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ। ये समय हमारे राष्ट्र के लिए विशेष समय है।
ये समय हमारे देश को विश्व गुरु के रूप में सारे विश्व में आसीन करने का समय है। तो राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए ये टोली निकली है। साथ साथ नारी सशक्तिकरण के लिए भी, नारी जागरण के लिए भी ये टोली निकली है। कुल मिला के ये है कि पूरे विश्व का विश्व को कैसे एक सूत्र में बांधें, कैसे विश्व को अहिंसा के रास्ते से, वैसे कैसे विश्व को भारतीय संस्कृति के सूत्रों के द्वारा एक श्रेष्ठ रास्ता दिखा करके एक समरसता और समानता का वातावरण बना सकें, इसके लिए टोली निकली। विशेष संदेश वंदनीय माता जी का कि हम अपनी शक्ति को कैसे पहचाने, कैसे जाने, और जो हमारी सुप्त शक्ति है, जो वास्तव में हमारे अंदर है, उसके जागरण के साथ हम इस पूरे देश का जागरण कर सकते हैं, परिवार का जागरण कर सकते हैं और विश्व का जागरण कर सकते हैं। ये संदेश विशेष की भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारियों अपने को बहुत सो चुकी अब तो जागो,